हमारे संजीव सर अभी गार्जियंस के बीच में है। जो भी गार्जियंस जो भी सवाल पूछना चाहते हैं बच्चों को पीछे कर दें, गार्जियंस आगे आ जाए। उनके बीच संजीव सर हैं, वहाँ हम लोग बैठकर एक गेट टुगेदर भी करेंगे, आपस में बात भी करेंगे। ये मोटो है हमारा एलजी लाइफ स्कूल के प्रिंसिपल मैम ने का मोटो है कि हम का मतलब हमारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ वही नहीं, हिंदुस्तान के सरजमीन पर जितने भी बच्चे हैं वो बेहतर कैसे हो, उस पर एक चर्चा हुई। अब गार्जियंस के साथ बैठेंगे, गार्जियंस अपनी बात उनको रखेंगे और गार्जियन से वो सामना सामने बात करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टीचर से कि बच्चों को पीछे कर दें और गार्जियंस को आगे कर दें। बच्चों को पीछे कर दें, गार्जियंस को आगे कर दें और सबको उनके बीच बैठा दें, जिससे गार्जियंस आपस में सर के साथ कुछ डिस्कस कर सकें। थैंक यू। Selection of state outside, the role of guardian, the role of guardian to motivate that children to select their career. बहुत सवाल नॉर्मली क्या होता है, वो जो है गार्जियंस में मैं हर गार्जियन बात नहीं करता हूँ। गार्जियन में एक ख्वाहिश जो है सबसे बड़ी, हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा जो है, मेरा बेटी है का इंजीनियर बने, बेटी डॉक्टर बने। ये हम लेकिन जो मेरा बेटा हुआ है इंजीनियर बनेगा, फिर डिसाइड पहले कर चुका होता है, बेटी भी तो डॉक्टर बनेगा। ये बच्चों से हम नहीं पूछ पाते हैं कि भाई आपको क्या करना है। हमें ये समझना होगा कि ऊपर वाला ने इस पृथ्वी पे जिस बच्चे को भेजा है उसमें एक आत्मा है, और ये आत्मा अपने पिछले जन्मों का, पिछले जन्मों के कर्तव्य थे, उस कर्तव्य का प्रभाव लेके भाग लेके आए। हम लोग भाग को समझ नहीं पाते। भाग के बारे में एक अलग चैप्टर है बहुत बड़ा, तो हम लोग कहते हैं वो भाग्यशाली है, उनको ये मिल गया, ये भाग्यशाली उनको मिल गया, ऐसा कुछ होता नहीं। भाग के बच्चों कर्मों का खेल, हम तो पिछले ये है जिसका भी परिणाम हमको लास्ट पिछले जन्म में नहीं मिल पाया, वो इस जन्म में हमें भाग के रूप में प्राप्त है। और हर बच्चा अपना अपना नसीब लेके आया है। हम लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे को हम बनाते हैं, तो मेरा तो सोच है कि बच्चे को हम बनाते नहीं, वो तो बड़ा लगता है। आप देखिए चिड़िया को, चिड़िया जो है अपने बच्चों को घोंसला बना के नहीं देता है, वो उसको उड़ना सिखाता है। क्यों? हमें भी बच्चों को उड़ना सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को हम बड़ा सा महल बना दें, बच्चों का इतना फाइनेंस करके बच्चे को दबाते हैं। हम उसको जितना बड़ा महल बना के दे रहे हैं, जितना बड़ा बाइक बैलेंस दे रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम पंगु बनाते हैं। वो अपाहिज हो रहा है, वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो रहा। मैंने भाई कहा था कि जब तक पेड़ से डाल कट के जमीन पे नहीं आएगा तब तक वो पेड़ नहीं बन पाता। हमें बच्चे को पेड़ बनाना, हमें बच्चों को समझना पड़ेगा कि उनकी क्या इच्छा है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो क्या चाहता है। नॉर्मली क्या होता है कि छोटे बच्चे मैंने कहा था कि शिफ्टिंग गोल शिफ्टिंग होता है 5 साल से लेकर 15 साल तक में, वो बहुत हो जाता है। कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, कभी बच्चा भी बन जाता है। लेकिन आफ्टर 15 ईयर 16 ईयर जो है उसमें एक स्टेबिलिटी आती है, मुझे अब करना है। यानी आफ्टर 10th ईयर 12 में जो है बच्चे क्या समझ लेते हैं कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। तो जिस बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। एजुकेशन हम लोग कभी कभी अपने भावनाओं के चक्कर में बच्चों की भावनाओं को नहीं देख पाते। ये थोड़ा सा एक कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा कि बच्चों के साथ हमें बैठना पड़ेगा। और एक सब्जेक्ट जो कमी आ रही है, बहुत सारे घरों में देखा है, हम बच्चे के साथ समय नहीं दे पाते। हम लोग बिजी हैं, सबका शेड्यूल बिजी है, क्योंकि आज के खर्च इतने हैं, फैमिली में कराने मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, हमें काम करना पड़ता है। बस 8 घंटे की नौकरी में शायद नहीं हो पाता है, हमें बहुत सारा बिजी रहना पड़ता है। लेकिन हम अपने घर में समय नहीं दे पाते। यानी कि सारी जिंदगी हम कमा रहे हैं बच्चों के लिए, और एक समय आता है 20 साल के बाद बच्चे बाहर चले जाते हैं और कमाई हमारी कहीं किसी काम के लिए नहीं जाती। हमें अपने परिवार को वैल्यू समझना पड़ेगा, परिवार की वैल्यूज को, उसको एक साथ में शाम का मैं खाली निवेदन करूँगा सबसे कि शाम को जब हम रात में खाना डिनर करते हैं एक साथ में खाने सब लोग, सारे बच्चे सारे खाना, और
उस वक्त मोबाइल नहीं चलता है। आज एट द टाइम ऑफ डिनर जो है मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। मोबाइल का इस्तेमाल तो मुझे परहेज नहीं है, मैं किसी को बच्चे को भी नहीं करता हूँ। हेलो भाई, लेकिन उस टाइम टाइम है, इंटरटेनमेंट 1 घंटा करेंगे, 1 घंटा पढ़ लीजिए, फिर पढ़ना होगा, फिर देख लीजिए, पढ़ लीजिए। मोबाइल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोबाइल का यूसेज को जो है उसको, यानी मोबाइल को हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल हमें यूज कर रहा है, ये सब मोबाइल आज के डेट में बिना मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतने इन्फॉर्मेशन है मोबाइल में, उसके थ्रू आगे बढ़ते हैं। हमें बच्चों को साथ समय देना पड़ेगा और दिन भर हम लोग बिजी रहते हैं। वक्त शाम का समय जो है आफ्टर 8 o'clock कोशिश करें कि घर में मोबाइल का इस्तेमाल ना हो, और हो तो अर्जेंट कॉल करें, कोई अगर बाहर से कॉल आया तो कॉल करें। हम लोग क्या करते हैं, खाना पीना खा के 10-11 बजे 5 बजे चलते हैं फेसबुक पे, उसके बाद फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, होते होते 2 बज जाता है और किसी को फुर्सत नहीं है। एक बच्चा वहाँ है, एक बच्चा उस कोने में, एक बच्चा उस ग्रुप में, हम यहाँ, हर कोई अपने आप एंगेज है, कोई बॉन्डिंग नहीं है। बच्चों के साथ हमारा बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। तो बच्चे क्या होते हैं, क्या करते हैं, उनको लगता है कि घर में है, उनको लगता है पार्क में है। तो ये चीज़ें हमें समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारा रोल बनता है कि हम उसको निभाएं, और निभाने का मतलब ये है कि हम उसको कहीं ना कहीं ब्रेक ना कहना पड़ेगा। बच्चे की हर ख्वाहिश को ब्रेक, बच्चे की हर ख्वाहिश आपकी चलती है। माता पिता ऐसे हैं, उनको ये हो गया कि मुझे बचपन में ऐसा नहीं मिला था, मैं अपना बचपन अपने बच्चों में जी लेता हूँ। तो ये ख्वाहिश जो है बहुत खतरनाक ख्वाहिश है। तो वैसा बचपन जीने का मतलब ये नहीं है कि आपको उस बचपन को उससे खराब कर दीजिए और उसकी जवानी खराब कर दीजिए। बचपन खराब होगा, उसकी नसें खराब हो जाएगी और उसका जवानी खराब होगा और भविष्य खराब होगा। हर कुछ दीजिए, लेकिन एक बात ना हो, ना बोल के वहां का दरवाजा कभी खोल सकते हैं, लेकिन हाँ बोल के वहां का दरवाजा नहीं बंद होगा। जो बच्चे को मांगे बेशक देखिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपके ऊपर वाले आपके बारे में समझ दिया है, आपको हाँ तो कहना है एक बार, ताकि उसका वैल्यू समझ में कि आप क्या चीज मांगते हैं। सर, मेरा ये सवाल है कि एडोलेसेंस का जो पीरियड्स होता है, उसमें बच्चे जो है अच्छी और बुरी चीजों को सीखते हैं, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल है और उसका क्या प्ले होना चाहिए कि बच्चे अच्छी चीज को सीखे और बुरी आदतों से दूर रहें। हैबिट जो है मतलब क्या कहेंगे, हमारी जिंदगी को बनाने और गिराने का सारा खेल हैबिट। हम लोग इसको समझते नहीं, बच्चे समझते हैं, अभी तो उन्होंने देखी नहीं है तो पूरा बदला भी नहीं होता। अच्छी से अच्छी आदत और बुरी से बुरी आदत को हम बदल सकते हैं। लोग कहते हैं कि नेचर और नेचर नहीं बदल सकते, मैं कहता हूँ अगर दिल पे चोट लग जाए तो बदल जाएगा, उंगली पे चोट लगे तो सीधे हो जाएगा, ये बदलता है। लेकिन इसका क्या करना है, कोई अपनी बात तो कहते हैं कोल्ड हैबिट, बुरी आदतें जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो जल्दी बढ़ती नहीं है, लेकिन वो कैसे कम होगा, आपको नई आदत को वहाँ रिप्लेस करना है। जो हमारे पास पुरानी आदत है, अच्छी आदत नहीं है, उसको एक अच्छी आदत से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी होता है। और इसका प्रोसेस है 7-21 मैक्सिमम 21 डेज में जो है आपकी एक आदत चेंज हो सकती है। लेकिन आपको लगातार किसी बच्चे का पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आप उसे 1-1 घंटे पढ़ने के लिए थोड़ा सा इनिशिएट करो, थोड़ा सा उसको उत्साह में आएंगे और देखिए लगातार तो 21 डेज पढ़ लेगा, उसको फिर पढ़ने में ये कुदरत का खेल है, हमारा खेल। और यही चीज जो आदतें हैं वो 21 से 90 पे जब आ जाएंगे वो उसकी पर्सनैलिटी का वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, फिर तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। ये उसको समझाना होता है और शुरू हम लोग समझा नहीं पाते हैं, बच्चे की भावनाओं को समझते नहीं है और वहीं पे होता है एग्रेसिवनेस तो आ जाता है कि मैं कह रहा हूँ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कह रहे हो आपका लेवल थिंक बहुत हाई है, आपने दुनिया देखी है, लेकिन ये तो बच्चा दुनिया देखा नहीं है, इसका लेवल यहाँ पे है। हमें हमारे लेवल को ऊपर नीचे करने का तो ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन है कि लेवल को कर पाएगा। हमें अपने लेवल को नीचे करके इसके लेवल पे घुसना पड़ेगा, तो हमारी बातें दिमाग में जाएगी और वो आपको मानेगा। आपको बेसिक करना है, डेवलपमेंट हुए करना बच्चे देखो बुरा साधन होता है, तो जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वैसा होता है। मैंने कहा था कि दूध पीने के लिए बच्चे को खिलाना पड़ता है, लेकिन दारू पीने के लिए किसी खिलानी पड़ती है, वो ऑटो बोर्ड में आपको पढ़ने के लिए बच्चे को करता है, बाय डिफॉल्ट वो मुल्क रह जाएगा। एक डालने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव के लिए हमें प्रयास करना होता है। बच्चों को आपको आपके उनके लेवल पर जाना पड़ेगा, उनके लेवल पर इंटरेस्टिंग करके इंटरेस्ट
ऑटोमेटिक होगा। थोड़ा वक्त है और मैक्सिमम वक्त है उसी वक्त से 21 और 90 डेज एनफ होता है किसी भी चीज को बदलने के लिए। हम लोग क्या है 2-3 दिन में ही अपने आप को समझे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं, फिर क्या है ईश्वर जब कहते हैं वो नहीं माना। अब देखिए ग्रंथों में जो पुराने जो है कितने भी ग्रंथ तो जो उन्होंने कहा है कि आज हम बात मानते सब बात अरे बात मानते हैं जब उन्हें कहने पर चल रहे हैं जीसस ने जो कहा कि हम मानते पूरी बात को किसी भी ऊपर वाले का कथन था या जो भी महापुरुष है उनकी सारी बातों को मानते हैं। जब हम नहीं मानते तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सारी बात कर रहे हैं। जो सही गलत का है उसको तो कंटिन्यू